हेलो दोस्तों। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल कॉमिक फैन पर। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं मकबरा का दूसरा भाग। भक 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 भक। ओह, एक मशाल के जलते ही यहाँ मौजूद सभी मशालें एक साथ जलकर रोशनी कर रही हैं। स्कैरेब्स, यह तो मिस्र में पाए जाने वाले मांसाहारी कीड़ों स्क्रैब्स की सेना है। इन कीड़ों को मिस्रवासी मम्मियों के साथ पिरामिडों में दफना दिया करते थे। मेरी विश फुंकार इन्हें जलाकर राख कर देगी। कीड़े पीछे हट रहे हैं। यह कीड़े पीछे नहीं हट रहे थे, बल्कि खुद को संगठित कर रहे थे यह रूप देने के लिए। कीड़े मेरे विष के खिलाफ प्रतिरोधक क्षमता बेहद तेजी से विकसित कर रहे हैं। मेरी विष फुक्कार इन पर पहले जैसा असर नहीं कर रही। सैकड़ों हजारों मांसखोर कीड़ों से मिलकर बना यदि एक भी तंतु मेरे जिस्म से स्पर्श हुआ तो यह कीड़े मेरा जिस्म चाशनी की तरह चाट जाएंगे। जितनी बार इन्हें बिखेरो उतनी ही बार किसी ढीठ की तरह फिर उठ खड़े होते हैं। इस तरह तो इन्हें बिखेरते बिखेरते मेरे कारतूस खत्म हो जाएंगे, पर यह खत्म नहीं होने वाले। यह सारी मुसीबत तुम पांचों की ही खड़ी की हुई है। यह जो कुछ भी है, तुम पांचों के पीछे कैसे और क्यों पड़ा है। हमें नहीं मालूम था कि वह जगह वाकई मौत की घाटी है। कौन सी जगह? हमुना पात्रा। 4 दिन पूर्व अलग अलग जगह से होते हुए हमारा शैक्षणिक दौरा अपने अंतिम पड़ाव थार मरुस्थल पहुंचा था। पिछले 1 महीने के अथक प्रयासों के बाद भी हमारे हाथ सिर्फ नाकामयाबी ही लगी थी। वहां से लौटने के एक दिन पहले प्रोफेसर वेश ने हमें हमुना पात्रा के बारे में बतलाया। हमुना पात्रा, यह तो मिस्र की प्रसिद्ध हमनाप्त्र यह तो मिस्र की प्रसिद्ध मौत की घाटी है ना, जहाँ पर मिस्रवासी अपने बादशाह को उनके खजाने के साथ दफनाते थे। मैंने यह हॉलीवुड फिल्म द मम्मी में देखा था। बकवास करते हैं हॉलीवुड वाले, हमेशा तथ्यों को अपनी सहूलियत के अनुसार तोड़ मोड़ कर दिखाते हैं और कुछ बेवकूफ़ लोग उसे सच भी मान लेते हैं। यह सन 1950 का अखबार देखो। पुरातत्ववेत्ताओं ने मुनापात्रा नामक सदियों पुरानी सभ्यता के अवशेषों को भारत के थार मरुस्थल में ढूंढ निकाला। यानी हमुना पात्रा मिस्र में नहीं, यहाँ हिंदुस्तान में इसी थार रेगिस्तान में है। बिल्कुल। इस बात का पता सन 1850 में चला, जब अंग्रेज यहाँ पर रेल की पटरियाँ बिछाने के लिए खुदाई कर रहे थे। जब सन 1950 में पुरातत्ववेत्ताओं ने यहाँ छानबीन शुरू की, तब उन्हें पता चला कि सदियों पहले मिस्र से एक बहुत बड़ी सभ्यता यहाँ हिंदुस्तान आई थी, जिसने कि यहाँ हमुना पात्रा नगरी बसाई। परंतु इससे पहले कि पुरातत्ववेत्ता इस नगरी के बारे में कुछ और पता लगा पाते, एक भीषण रेतीले तूफान में यह नगरी उन पुरातत्ववेत्ताओं के साथ सदा के लिए दफन हो गई। तब से लेकर आज तक हमुना पात्रा को दोबारा खोजने की कई पुरातत्ववेत्ताओं ने कोशिश की, लेकिन उसका कोई पता नहीं चला। मैं यहाँ इसी उम्मीद में आया था कि शायद जो कोई नहीं कर सका वह मैं अपनी टीम के साथ कर दिखाऊं। शायद मैं आपकी सहायता कर सकता हूँ साहब। गाइड नागफन, क्षमा करिएगा साहब, मैं दूर बैठा आपकी बात सुन रहा था। मुझे उस जगह के बारे में पता है जिसकी आप बात कर रहे थे। नागफन थार रेगिस्तान में हमारा गाइड था। एक अजीब सा सम्मोहन था उसकी आंखों में। उसने अपनी दृढ़ता से अवशेषों के पता होने की बात कही कि हम लोग उसकी बात टाल ना सके। नागफन वाकई हमें उन अवशेषों तक ले गया। हमुना पात्रा, यह हमुना पात्रा ही है, मुर्दों की नगरी, मौत की घाटी यही है। इस प्राचीन मिस्र लिपि को देखो मेरे बच्चों। हमें बाकियों को भी साथ लाकर यहाँ खुदाई करनी होगी। पहले हमें आर्कियोलॉजिकल रिसर्च कॉलेज और भारत सरकार को इसके अस्तित्व के पुख्ता सबूत देने होंगे। सरकार से आज्ञा लेकर ही हम यहाँ पर अवशेषों की खुदाई का कार्य शुरू कर सकते हैं। यहाँ की कोई चीज़ सबूत के तौर पर हमें अपने साथ ले जानी होगी। जोर लगा अमित, यह पाषाण शिला हम निकाल सकते हैं। इससे अच्छा सबूत और क्या होगा इस जगह का। उफ, यह तो निकालने में टूट गई। कोई बात नहीं, यह 5 हिस्सों में टूटी है। इसका एक एक हिस्सा तुम पांचों अपने पास रख लो। ओह, भयानक रेतीला तूफान आ रहा है। हमें जल्द से जल्द वापस कैंप पहुंचना होगा। यह नागफन कहाँ गायब हो गया? शायद तूफान आता देख कैंप की ओर चला गया होगा। फटाफट निकलो यहाँ से। वहाँ से वापस लौटकर कॉलेज स्टूडेंट्स ने पार्टी रखी थी। अगले दिन हम लोग वह पाषाण शिला
कॉलेज प्रिंसिपल और भारत सरकार को सौंपने वाले थे, पर उससे पहले ही यह सब हो गया। इसका मतलब पाषाण शिला के वे पांचों हिस्से अभी भी तुम्हारे पास हैं। हाँ, हम पांचों के पास उसका एक एक हिस्सा है। बड़ा, मुझे आर्टिलरी केस की एआई एक्टिवेट करनी होगी। एआई एक्टिवेट। टारगेट एनालिसिस, पैरानॉर्मल पावर, स्ट्रेंथ, डार्क सेंट, पोटेंशियल वेपन, स्वास्तिक डिस्चार्जर। टारगेट एनालिसिस, पैरानॉर्मल पावर, स्ट्रेंथ, डार्क सेंट, पोटेंशियल वेपन, स्वास्तिक डिस्चार्जर। स्वास्तिक डिस्चार्जर एक्टिवेट। स्वास्तिक में काली शक्तियों को विखंडित करने की अद्भुत शक्ति होती है। इस गन से वर्चुअल फॉर्म में निकले स्वास्तिक जब मम्मियों को विखंडित करेंगे तो वह पुनः अपना रूप नहीं ले सकेंगी। सिर्फ गोलियां दागने से दुश्मन खत्म नहीं होता मॉन्टी। दुश्मन खत्म उसी हथियार से होता है जिससे उसकी मौत लिखी होती है। मुझे तुम्हें उन पांचों को गाड़ी में अकेला नहीं छोड़ना चाहिए था। निश्चिंत रहो, वह परमाणु शक्ति इनके आसपास के लोगों को मार रही है। वह इन्हें वापस थार मरुस्थल बुलाना चाहती है, वहीं जहाँ से यह सारा किस्सा शुरू हुआ है। पर वह परमाणु शक्ति इन्हें वापस थार मरुस्थल क्यों बुलाना चाहती है, यह तो वहाँ पहुँचकर ही पता चलेगा। सारे पैतरे आजमा लिए यार, यह कमबख्त तो पीछा ही नहीं छोड़ रहे। हमारे वारों का तो इन पर कोई असर नहीं हो रहा, किंतु इनका खुद का जहर एक दूसरे को मारने के लिए उपयुक्त है। लेकिन यह एक दूसरे पर आक्रमण क्यों करेंगे? क्योंकि यह सभी बिच्छू अंधे हैं। यह हमें देख नहीं सकते। यह तुमने कैसे जाना? यह हमारे शरीर के कंपन को महसूस कर हम पर आक्रमण कर रहे हैं। जैसे ही हम हवा में आकर स्थिर हुए, यह सभी बिच्छू भी अपनी जगह रुक गए हैं। अब हमें सिर्फ इन बिच्छुओं पर सवार होना होगा और दूसरे बिच्छू के आक्रमण करते ही पहले बिच्छू को छोड़ना होगा। चलो, इस मुसीबत से पीछा छुटा। यह तो सिर्फ शुरुआत भर है। हमारा सामना इनसे भी बड़ी मुसीबतों से हो सकता है। मेरे सर्प सैनिक भी इस विशालकाय स्क्रैप्स को नुकसान नहीं पहुंचा पा रहे हैं। एक युक्ति दिमाग में आ रही है, शायद काम आ जाए। शीतिका, अपनी शीत शक्ति का प्रहार इस स्क्रैप्स पर करो। रेगिस्तान की भीषण धधकती गर्मी में रहने से आग और ऊष्मा इनके लिए अनुकूल परिस्थिति है, लेकिन शीत शक्तियों से इन मांसाहारी कीड़ों का कभी पाला नहीं पड़ा होगा। मुझे उम्मीद थी कि शीतिका की शीत शक्तियाँ इन स्क्रैप्स की काट साबित होंगी। कुडूम, वापस मेरे शरीर में समा जाओ शीतिका। इन नमूनों से निपटने के लिए मेरा स्नेक स्टाइल कुंफू ही काफ़ी है। धड़ाक कड़ाम। ओह, कुछ ज़्यादा ही बोल गया मैं। यह मम्मी सैनिक तो बला के फुर्तीले हैं और इनके वार बेहद सटीक। ऊपर रेगिस्तान में जिन मम्मियों से मैं लड़ा था वे इतने शक्तिशाली नहीं थी। इन्हें तोड़कर तो मैंने अपनी ही मुश्किलें और बढ़ा ली हैं। अब तो इनके शरीर का हर हिस्सा मुझ पर हमला कर रहा है। गगन, विनाशदूत, यकीन मानो हम भी तुम्हारे जितने ही आश्चर्यचकित हैं नागराज। इस अजीबोगरीब जगह पर तो हम किसी भयानक दुश्मन के मिलने की उम्मीद कर रहे थे। दोस्त मिल जाएगा, यह आशा नहीं थी। बूम बड़ाम। थार की रेत के बीच आखिर यह रहस्यमय पिरामिड आया कहाँ से? यह पिरामिड वास्तव में एक मकबरा है दोस्तों। सदियों से मांत्रिक इच्छाधारी सर्प योद्धा इस मकबरे और इसमें बंद शैतानी ताकत की निगहबानी कर रहे थे, परंतु कुछ दिनों पहले यहाँ से वे योद्धागण लापता हो गए और किसी ने यह मकबरा खोल दिया। यानी पोर्टल एक्टिवेट होने के जो सिग्नल हमें प्राप्त हुए थे वो इसी मकबरे के खुलने के थे। यह मकबरा दरअसल एक पोर्टल है जो कि पृथ्वी के आयाम को अंधेरी दुनिया के आयाम से जोड़ता है। सीधे शब्दों में कहा जाए तो जो भी शक्ति यहाँ इस मकबरे में कैद है, यदि वह आज़ाद हो गई तो दो दुनियाओं के बीच का बांध टूट जाएगा और अंधेरी दुनिया की काली शक्तियाँ पृथ्वी पर आकर पृथ्वी को नरक बना देंगी। लेकिन जिस किसी ने भी इस मकबरे को खोला है वह अब तक इसमें कैद उस शैतानी ताकत को आज़ाद नहीं करा सका है। आज़ाद नहीं करा सका है, वरना पृथ्वी तो अब तक नरक बन चुकी होती। पाप रूपी नरक का नाश करने ही नागराज पृथ्वी पर आया है। नागराज के रहते पृथ्वी नरक नहीं बन सकती। सवाल यह है कि कौन सी वह शैतानी ताकत है जो इस मकबरे में कैद है और कौन उसे आज़ाद कराने में इतनी दिलचस्पी ले रहा है। इस मकबरे में किस शैतानी शक्ति को कैद किया गया है, यह बात तो स्वयं
वे इच्छाधारी नाग योद्धा भी नहीं जानते थे जो इसका संरक्षण कर रहे थे। धम धम धम, कड़ाम। उफ, यह तो बेहद आक्रामक है। हम तीनों को समूचा ही निगल जाना चाहता है कमबख्त। प्रिया, यह पीछे हट रहा है। कहाँ तक भागेगा शैतान? नहीं, यह भाग नहीं रहा था। अपने पीछे हमें इस जगह तक लाने की यह इसकी चाल थी। यहाँ पहुँचते ही यह स्थिर हो गया है। यह तो इस पिरामिड का गर्भगृह लग रहा है। ओहो, और ज़्यादा मम्मी सैनिक। तुम दोनों मम्मी सैनिक को संभालो, मैं इस बला से निपटता हूँ। पिरामिड के भीतर का वातावरण तेजी से गर्म हो रहा था क्योंकि तीनों रक्षक महाशक्तियाँ काली शक्तियों से मुकाबला करते हुए तेजी से अपनी ऊर्जा का क्षरण कर रही थी। और उन तीनों को ही इस बात का जरा सा भी आभास नहीं था कि उनकी शक्ति ऊर्जा, जिसे वे सदैव पाप के नाश हेतु प्रयोग करने आए हैं, आज पृथ्वी पर नरक का द्वार खोलने के लिए प्रयोग हो रही है। नागराज, विनाशदूत, अपनी शक्तियों का प्रयोग रोक दो। यह एक चाल है। हमारी शक्ति ऊर्जा को खींचकर उसका प्रयोग इस मकबरे रूपी पोर्टल को खोलने के लिए किया जा रहा है। हा हा हा, अब तो यह कैद खुल ही चुकी है। तुम तीनों की शक्ति ऊर्जा स्वयं ही खींच लेगा। नरक की अंधेरी दुनिया का खुदा, नरक की अंधेरी दुनिया का खुदा अनुबीस। हम थार मरुस्थल पहुंच गए हैं। हमुना पात्रा का दिशा निर्देश दो। बस सीधे चलते रहिए। तुम्हारा ख्याल सही था ताहिरा। वह रहस्यमयी शक्ति इन्हें वापस मरुस्थल बुलाना चाहती थी। पीपीएस परमाणु शक्ति के बहुत ही स्ट्रॉन्ग सिग्नल्स कैच कर रहा है। ताहिरा, मांटी, मेरा संपर्क गगन और विनाशदूत से टूट गया है। प्रोफेसर के फ्रीक्वेंसी ट्रैकिंग डिवाइस पर संपर्क साध रहे हैं। डोंट वरी प्रोफेसर, हम लोग भी थार मरुस्थल पहुंच चुके हैं। हम हमुना पात्रा आ गए हैं, पर यहाँ तो चारों ओर सिर्फ रेत है। ओह, हवा के तेज थपेड़े रेत में सुरंग सी बना रहे हैं और सुरंग के मुहाने पर नजर आ रहा है वह द्वार जिससे हमने शिलाखंड उखाड़ा था। तुम पांचों शिलाखंड के टुकड़े उसके रिक्त स्थान पर लगाओ। शुश कड़ा कड़ा। यह क्या बला है? प्रिया, जो भी है, यह नहीं चाहता कि शिलाखंड वापस अपने स्थान पर लगे। यह मम्मी सर्प पांचों पर वार कर रहा है। मैं इस मम्मी को पापा दिखाता हूँ। तुम उन पांचों को संभालो। पीपीडी गन एक्टिवेट। तुम लोग ठीक हो? हाँ हाँ, हम लोग ठीक हैं। जल्दी करो, अपने अपने शिलाखंड रिक्त स्थान पर लगाओ। खटाक। टूटा शिलाखंड जुड़ रहा है। हमुना पात्रा में प्रवेश करने का द्वार खुल गया। मेरे लिए रुको, मैं भी आ रहा हूँ। बूम 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 बूम। यह ले मनहूस मम्मी, और ले। अच्छा, एक और ले। जल्दी आओ मांटी, प्रवेश द्वार बंद हो रहा है। हा हा हा, मजा आ गया। मांटी को लाइफ में थ्रिल बहुत पसंद है ताहिरा। थ्रिल माय फुट। तुम्हारी आधे पल की देरी भी बहुत घातक हो सकती थी। ताहिरा, दीदी, मांटी, बचाओ। ये रेशियल डिस्क्रिमिनेशन है। मुझे भैया क्यों नहीं बोला? बूम। एआई एक्टिवेट। टारगेट एनालिसिस। पैरानॉर्मल पावर। स्ट्रेंथ। डार्क मैजिक पोजेस्ड ममीज। पोटेंशियल वेपन। होली वाटर गन। होली वाटर गन एक्टिवेट। सर। घुड़सवार मम्मी सैनिक पांचों स्टूडेंट्स को बंधक बनाकर ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। मांटी, रोको उन्हें। धड़ाक। उफ, यह तो हजामत बनाने पर उतारू है। पहले जरा लेवल पर आओ खच्चरों, फिर मांटी देखेगा कितनी जान है तुम में। सर। हमारी ऊर्जा का तेजी से क्षरण हो रहा है। जल्दी ही कुछ ना किया तो यह स्थिति हमारे लिए खतरनाक सिद्ध हो सकती है। पर इसे रोके कैसे? हमारी हर शक्ति इस पर बेअसर है। गगन, अब शायद तुम ही हमें बचा सकते हो। कैसे? हा हा हा, असीमित शक्तियों का खजाना हाथ लग गया है आज। अंधेरी दुनिया की शक्तियों का सामना अब अमुन रा की सम्मिलित शक्तियां भी नहीं कर सकेंगी। आर घर जर्राट। किसने किया इतना भीषण वार? यह तो मामूली सा वार था। भीषण वार तो अभी किया ही नहीं। तुम लोग ऊर्जा क्षरण से बच कैसे गए? तू जिनकी ऊर्जा सोख रहा है वह मेरी अंगूठी द्वारा उत्पन्न किए हुए हमारे वर्चुअल इमेजेस हैं, जो शक्तियों और स्वरूप में हूबहू हमारे प्रतिरूप हैं, जो मैंने नागराज के सुझाव पर बनाए थे। मैं तुम्हारी शक्तियाँ सोखने में लीन हो गया था, इसलिए तुम्हारी चाल चल निकली। इसका यह मतलब नहीं है कि
तुम अनुबिस को काबू कर लोगे, इससे पहले कि हाथ-आईबाजी फिर पलट जाए। हमें कुछ करना होगा तक्षिका। मैं कोशिश करती हूँ नागराज। अनुबिस अंधेरी दुनिया का खुदा है। मेरी घातक से घातक शक्ति भी इसे सिर्फ खरोच मात्र ही पहुंचा पाएगी। आहा, बहुत मचल रही है तू नागिन। अनुबिस की भूख मिटाने के काम आएगी तू। उससे पहले नागराज तुझे लड़कियों से बात करने की तमीज सिखाएगा। तुझ नागमानव, तेरी इतनी जुर्रत कि तू अंधेरी दुनिया के खुदा पर वार करे। हाँ हाँ हाँ, मुझ पर शारीरिक वार कर तुम तीनों ने मेरा ही काम आसान कर दिया। अब मैं निर्बाध्य रूप से तुम्हारी शक्ति खींच सकता हूँ। तुम तीनों लाख कोशिश कर लो, ना तो खुद को मुझसे अलग कर सकोगे, ना ही अपना शक्ति शरण रोकने की कोई चाल चल सकोगे। चलिए दोस्तों, इस भाग में इतना ही। मिलते हैं इसी कॉमिक्स के अगले भाग में। तब तक के लिए धन्यवाद।